धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का और उन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब देश के शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे, उनकी तरफ से शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया गया। तो आप देखिए कि बीते दिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद में नया प्रभार जो सौंपा गया वो प्रहलाद जोशी को सौंपा गया। आज उन्होंने अपना जो पदभार है वो ग्रहण भी कर लिया है। मौजूदा वक्त में कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रभार भी उनके पास में है। एडिशनल चार्ज अब उन्हें एजुकेशन मिनिस्ट्री का दे दिया गया है। इससे पहले कोल और माइन जैसे बड़े प्रभार वो संभाल चुके हैं। बीजेपी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष वो रह चुके हैं। बीजेपी के साथ में लंबे समय से ग्रास रूट लेवल पर वो काम कर चुके हैं। सीनियर लेवल है, बड़े हैवी पोर्टफोलियोज वो संभाल चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा पदभार, एक बड़ी जिम्मेदारी इतने बड़े प्रोटेस्ट होने के बाद में प्रहलाद जोशी के कंधों पर अब आई है। 5 बार के एमपी भी वो रह चुके हैं। बीए ग्रेजुएट हैं ह्यूमैनिटीज से और आरएसएस के साथ में वो जुड़े और उसके बाद से ही उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई, जिसमें 5 बार एमपी रहे हैं और साथ ही साथ बड़े मंत्रालयों का जिम्मा उन्होंने संभाला है। और आज शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दे दिया गया है। प्रहलाद जोशी आज से देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो देखिए, बीजेपी के एक बड़े लीडर के चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है। लोगों के बीच में अच्छी पहुंच उनकी है, क्योंकि कर्नाटक के से 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इलेक्ट किए गए और लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कर्नाटका बीजेपी की तरफ से वो रह चुके हैं। यही कारण है कि जब बड़े पोर्टफोलियो की बात आई, जब बड़ी जिम्मेदारी की बात आई, तो 64 वर्षीय प्रहलाद जोशी को बीजेपी के द्वारा चुना गया एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का और उन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब देश के शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे, उनकी तरफ से शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया गया। तो आप देखिए कि बीते दिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद में नया प्रभार जो सौंपा गया वो प्रहलाद जोशी को सौंपा गया। आज उन्होंने अपना जो पदभार है वो ग्रहण भी कर लिया है। मौजूदा वक्त में कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रभार भी उनके पास में है। एडिशनल चार्ज अब उन्हें एजुकेशन मिनिस्ट्री का दे दिया गया है। इससे पहले कोल और माइन जैसे बड़े प्रभार वो संभाल चुके हैं। बीजेपी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष वो रह चुके हैं। बीजेपी के साथ में लंबे समय से ग्रास रूट लेवल पर वो काम कर चुके हैं। सीनियर लेवल है, बड़े हैवी पोर्टफोलियोज वो संभाल चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा पदभार, एक बड़ी जिम्मेदारी इतने बड़े प्रोटेस्ट होने के बाद में प्रहलाद जोशी के कंधों पर अब आई है। 5 बार के एमपी भी वो रह चुके हैं। बीए ग्रेजुएट हैं ह्यूमैनिटीज से और आरएसएस के साथ में वो जुड़े और उसके बाद से ही उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई, जिसमें 5 बार एमपी रहे हैं और साथ ही साथ बड़े मंत्रालयों का जिम्मा उन्होंने संभाला है। और आज शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दे दिया गया है। प्रहलाद जोशी आज से देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो देखिए, बीजेपी के एक बड़े लीडर के चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है। लोगों के बीच में अच्छी पहुंच उनकी है, क्योंकि कर्नाटक के से 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इलेक्ट किए गए और लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कर्नाटका बीजेपी की तरफ से वो रह चुके हैं। यही कारण है कि जब बड़े पोर्टफोलियो की बात आई, जब बड़ी जिम्मेदारी की बात आई, तो 64 वर्षीय प्रहलाद जोशी को बीजेपी के द्वारा चुना गया एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर में। प्रहलाद जोशी के कंधों पर अब आई है। 5 बार के एमपी भी वो रह चुके हैं। बीए ग्रेजुएट हैं ह्यूमैनिटीज से और आरएसएस के साथ में वो जुड़े और उसके बाद से ही उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई, जिसमें 5 बार एमपी रहे हैं और साथ ही साथ बड़े मंत्रालयों का जिम्मा उन्होंने संभाला है। और आज शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दे दिया गया है। प्रहलाद जोशी आज से देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तो देखिए, बीजेपी के एक बड़े लीडर के चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है। लोगों के बीच में अच्छी पहुंच उनकी है, क्योंकि कर्नाटक के से 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इलेक्ट किए गए और लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कर्नाटका बीजेपी की तरफ से वो रह चुके हैं। यही कारण है कि जब बड़े पोर्टफोलियो की बात आई, जब बड़ी जिम्मेदारी की बात आई, तो 64 वर्षीय प्रहलाद जोशी को बीजेपी के द्वारा चुना गया एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के लिए।